हेलो दोस्त। हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए बोला था एक स्पेशल नोट्स अपनी नोट्स जो हमने नोट्स तैयार की थी उसको उसका सलूशन करवाएंगे और एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। जिस तरह हमने नोट्स बना करके सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित करके हमने पढ़ाई किया था, आपको भी उसी तरह दे रहे हैं। तो आप बस ध्यान से देखते जाइए, एक एक चीज़ों को ऐसे क्लियर करिए जिस तरह एक स्टूडेंट समझता है। देखिए, हम शिक्षक नहीं हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं और हमें उतनी डीप नॉलेज है नहीं, क्योंकि हमको पेपर बस निकालना है और उससे हमारा काम हो जाए। तो इस तरह हमको पढ़ना है ना। तो अब हम इतना ज़्यादा ज्ञान हमारे पास लेकर के करेंगे क्या? क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मेरा पेपर निकल जाए और मुझको ज़्यादा इतना नॉलेज नॉलेज लेना भी नहीं है ना। तो हम देखते हैं, आज हम छोटे छोटे वीडियो, आप तो 3 वीडियो पढ़ा चुके। आज हम मापन चैप्टर पढ़ते हैं। तो मापन में हमको क्या देखना है? हमको एकदम ऐसे टीचर की में नहीं सोचना है, हमको एक स्टूडेंट की में सोचना है कि हमको क्या क्या चीज़ें मापन में होनी चाहिए। आखिर मापन होता क्या है? फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में मापन क्या होता है? देखो, मापन मतलब होता है माप, किसी चीज़ का माप करना है। हर चीज़, देखो जीवन में हम किसी भी वस्तु को कहीं खरीदने जाएंगे तो कितनी मात्रा हमको मिलेगी, वो किस तरह मिलेगी, उसके लिए एक माप निर्धारित किया गया है। माप ऐसे निर्धारित किया गया है कि द्रव्यमान वाली वस्तु होगी जिसमें उसका अलग माप होगा, दूरी वाली वस्तु होगी तो उसका अलग माप होगा दूरी का, ताप का अलग माप होगा, समय का अलग तरीके से मापा जाएगा। तो इन सब के लिए एक मानक इकाई बना दिया गया। इसको बनाना जरूरी भी है। अगर हम अपने बच्चों अपने जैसे ही सोचें तो कोई चीज़ें इतनी ज़रूरी होती है कि उसको उसके बिना तो जीवन में कुछ पूरा हो ही नहीं पाएगा। अगर हम आलू लेने जाएंगे तो हमको पता है कि आलू कितना लेना है, इसके लिए हमको कुछ तो माप चाहिए ना कि हाँ इतना लेना है, तब ना उस माप के अनुसार तो हर चीज़ों का एक माप तैयार किया गया है। उसी माप को हमको समझ लेना है कि हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो उसको हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक, तो देखो, विभिन्न विज्ञान में विभिन्न राशियों जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए या उनकी पारस्परिक तुलना करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ठीक, हमको किताबी भाषाओं में नहीं जाना है, हमको समझना है कि किसी चीज़ों को हमको मापने के लिए, मापना क्या होता है? एक तुलना करना होता है। किसी एक यूनिट को माप लिए, फिर उससे तुलना करते हैं कि ये कितना गुना उससे ज़्यादा है, उसी को मापन बोलते हैं। ठीक, और देखते हैं, अगर अतः किसी दी गई भौतिक राशि का उसकी आयुक्त मात्रक से तुलना करके सटीक मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। भौतिक राशि का मात्रक से, जैसे कोई द्रव्यमान हमको लेना है तो किलोग्राम से, तो अब हम किलोग्राम, हमको पता है किलोग्राम, द्रव्यमान नापना है तो किलोग्राम। अब हमारा वजन कितना है, उस किलोग्राम से, 1 किलोग्राम से कितना गुना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। उससे तुलना कर लेंगे, हमारा किलोग्राम द्रव्यमान उससे कितना कम है उसको नाप लेंगे, उससे ज़्यादा कितना, तो उससे तुलना करना ही मापन कहलाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब मापन की विधि क्या होती है? मापन की जो विधि होती है उसमें क्या होता है, क्या क्या आवश्यकता होती है मापने के लिए? जिस राशि का मापन की माप कर रहे हैं उस राशि की मापन की आवश्यकता होती है और उसमें एक निश्चित मान चाहिए होता है ना। जैसे हमने कुछ सामान लिए, कितने किलो? 5 किलो, तो 5 एक वैल्यू होती है संख्यात्मक मान, और किलो, 1 किलो, एक मैंने क्या बोला, एक बोला 5 और दूसरा क्या बोला, किलो यानी केजी। तो 5 एक संख्या चाहिए और एक उसका मात्रक चाहिए कि किस मात्र से माप रहे हैं। तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है मापने के लिए। ठीक, तो हमको मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि मापने के लिए मात्रक किसे बोले? जिस जो ये वाली जो मान है, संख्यात्मक मान एक हो गया और एक क्या हो गया, ये वाला मान। तो जो एक और मान होता है उसको मात्रक बोलते हैं। ठीक, आप आगे देखते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो हमको पता चल चुकी है ना कि मात्रक क्या होता है, मात्रक पता चल गई। अब हम देखते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशियाँ हमने मापन में जो मापन पढ़े तो उसमें देखो, दुनिया में जो भी कुछ मापनीय है भौतिक राशि कहलाती है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ों को किसी न किसी तरीके से हम माप सकते हैं। चाहे वो पानी हो तो पानी लिक्विड है, चाहे वो डिस्टेंस दूरी हो, चाहे ताप हो, चाहे समय हो, हर चीज़ को मापने के लिए कोई न कोई चीज़ बन चुकी है। तो जिसको जिसको हम माप सकते हैं सारी भौतिक राशियां हैं। तो अब फिजिक्स में हमको ये जानना है भौतिक राशि मतलब जिसे हम माप सकते हैं। ठीक,
अब किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने के लिए दो चीज हमने बताया ना, उस भौतिक राशि का मात्रक क्या है और उसका संख्यात्मक मान जो कितना बताता है, ठीक है, और कितनी बार उस शामिल है, मतलब उससे कितने टाइम शामिल है, मात्रक का कितने गुना है वो बताता है ना। जैसे बताया ना कि 5 kg, हमने बताया 5 kg, तो ये केजी मात्रक है और ये 5 संख्यात्मक मान है कि ये केजी माने 1000 ग्राम जो हो बना था उसका कितना टाइम्स है, तो अपना वजन तो 5 टाइम्स है, इसलिए 5 kg। ठीक, तो दो चीजें हमको मिल गई ना, संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। तो इतनी चीजें हमको जरूरत पड़ती है भौतिक राशि मापने में। और देखो मापते कैसे हैं, दो नियत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई का मानक मापन होता है, जैसे मीटर, जैसे एक यहाँ था एक यहाँ थी, ये दोनों लंबाई को मिला दिए तो ये एक लाइन मिली, और इसको एक अपने मन से पहले शुरू में मान लिया गया कि हम इसको मीटर मानेंगे, और इसको फिर हर जगह मीटर, इतना इतना ये दूरी ऐसे माने 100 सेंटीमीटर कर दिए, मतलब पहले सेंटीमीटर देखिए और छोटा, फिर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बना दिए कि अब इतना बड़ा रहेगा तो मीटर रहेगा। अब दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ, इतनी सारी जगह है जिसकी, तो उसको मीटर ही मानेंगे और 1 मीटर। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं, इसी तरह हर चीज़ें बनाई गई है। अब देखते हैं, यह हमने पढ़ लिया ये चीज़ें, मात्रक 2 kg मतलब 2 ये kg मात्रक है और ये संख्यात्मक मान है। ठीक, अब हमने इतना जान लिया, अब हम आप समझते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं, भौतिक राशियाँ कितनी होती है, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, इनको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। कैसे कंफ्यूज नहीं होगा हम बताते हैं, देखो आपको इनको याद कर लेना। भौतिक राशि तो हमने पढ़ते हैं सदिश राशि और अदिश राशि, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि। ठीक, तो अदिश भौतिक राशि क्या होती है, अदिश देखो नाम से आ लिखा है माने आधा, दिश माने दिशा, आधा दिशा हो, और सदिश माने दिशा साथ हो। तो अब ध्यान रखना, परिणाम तो दोनों में रहेगा, लेकिन किसी में दिशा होगी, उसी में दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, जैसे देखो अदिश, अदिश माने आधा है दिशा, दिशा की आवश्यकता अधूरी है ना, मतलब आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की जरूरत नहीं होती, वो अदिश राशि होती है। एकदम समझा देंगे कैसे। और सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि, ध्यान देना दो चीजें हमको चाहिए भौतिक सदिश राशि में, क्या दिशा के साथ साथ परिणाम और दिशा दोनों। तो ध्यान रखना, सदिश राशि में परिणाम माने मात्रा, जैसे हमने 5 kg का, तो 5 ये परिणाम है ना, और kg ये मात्रक है, तो परिणाम चाहिए। और देखो अब हम द्रव्यमान, जैसे हमको ये बताओ, द्रव्यमान हमको बताना है किसी का कि मैंने 5 kg क्या लिया, आलू लिया, 5 kg आलू लिया, तो इसमें द्रव्यमान में क्या हुआ, क्या हमको दिशा की जरूरत पड़ती है कि दिशा में किस ऊपर साइड नीचे से, मतलब इसको अपने सोचोगे कि इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती कि हमको हाँ 5 किलो है तो ये बताना ही पड़ेगा कि अगर ऊंचाई में या पूर्व दिशा की तरफ कांटा रखेंगे तभी वो 5 किलो होगा, पश्चिम दिशा की तरह रख देंगे, मतलब दिशा का इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। दिशा को इधर उधर घुमाओगे तो इसमें दिशा का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि इसमें दिशा का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दिशा इधर उधर कर दो, उत्तर पूर्व दक्षिण भी कर दो, तो ये नहीं बदलेगा, द्रव्यमान 5 kg है 5 kg ही रहेगा। इसलिए इसको हम कहेंगे अदिश राशि, क्योंकि दिशा इसमें नहीं पड़ती। ऐसे घनत्व ये बताओ, घनत्व मतलब होता है घनापन, कितना घना है। जैसे ये बताओ, हमने एक पत्थर लिया और पत्थर कितना हुआ, ठोस है। अब उस पत्थर को हम पूर्व दिशा की तरफ घुमाते, पश्चिम दिशा की तरफ घुमाते, तो क्या उस पत्थर की जो घनापन या ठोसपन है वो कम होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए इसमें दिशा से परिवर्तन नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब है, जिस डायरेक्ट अपने से सोचना कि जिस वस्तु में दिशा को बदलने से उसके मात्रात्मक या परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, वो अदिश राशि है। ठीक, और सदिश राशि क्या है, जिनमें अंतर आता है दिशा बदलने से। कैसे, देखो जिन राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ दिशा भी बतानी पड़ती है। देखो जैसे हमने क्या कहा, दूरी, कितनी दूरी है यहाँ से, हमने कोई चीज बोला कि यहाँ से इलाहाबाद से दिल्ली कितनी दूरी है, तो यार हमको फिक्स है ना कि जितनी दूरी होगी वो फिक्स है, वो बदलेगी नहीं। ठीक, लेकिन अब हम ये अगर पूछे विस्थापन कितना है, तो विस्थापन, दूरी देखो अदिश राशि क्योंकि ये फिक्स है, लेकिन विस्थापन आपने देखा होगा कैसे नापा जाता है। विस्थापन मतलब
शुरू की दूरी और अंतिम की दूरी, कुल दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर हम देखो यहाँ से यहाँ तक गए 100 किलोमीटर मान लो गए, तो ये दूरी क्या हो गई 100 किलोमीटर। और फिर मान लो हम वापस रिटर्न भी आ गए तो फिर 100 किलोमीटर, तो दूरी हमने कुल कितना टोटल तय किया, 200 मीटर दूरी तय कर लिया, ठीक। लेकिन अगर हम पूछे विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, कुल दूरी होती है। मतलब कुल दूरी, तो यहाँ से गया और यहाँ से गया तो यहाँ आ गया, फिर से यहाँ आ गया, तो विस्थापन क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्चुअल में कोई यात्रा नहीं तय किया। तो विस्थापन जो होता है प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी का होती है। तो प्रारंभिक से अंतिम तक की जो स्थान है वहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम दूरी का स्थान कितना है, तो स्थान तो 0 हो गया, तो इसलिए विस्थापन 0 हो गया। तो मतलब विस्थापन के लिए हमको दिशा भी जरूरत पड़ी कि हाँ गया फिर वापस आया, दो चीज हम बताया तब ना विस्थापन पता चला कि हाँ विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा है, तो विस्थापन में दिशा बताना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमको कि जो दिशा होती है, विस्थापन जो होता है, यहाँ पर देखो समझ लेते हैं, इनको हमें याद रखना है कि ये है हमारी सदिश राशि और ये है हमारी अदिश राशि। इनको एकदम अच्छे से याद रखना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसी राशि जिसमें मतलब दिशा के साथ परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और ऑप्शन इसमें से एक देगा तो बल दे देगा, तो बल, हाँ ये बल ऑप्शन हो जाएगा। तो परिभाषा देके ये भी पूछ लेगा, ये नहीं कि जिसमें दिशा सदिश ऑप्शन दे। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अब याद कैसे रखना, थोड़ा ही चीजें याद रखना कैसे है, हम ठीक हम नहीं मान पाते कि किसी में दिशा चाहिए किसी में दिशा नहीं। तो एक ट्रिक ये भी है कि जिसमें वा शब्द, जिस शब्द में वा आवलिंग बा आ जाए वो सदिश राशि है। कैसे? विस्थापन में बा आ गया, संवेग में वा, आवेग में वा, बल में वा, भार देखना, भार वो है भार को समझना कि यह अपवाद है ना। बल में देखो है, विद्युत में देखो, चुंबकत्व में वा है और विद्युत तीव्रता में भी वा है, लेकिन इसमें तापमान में वा नहीं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, अब कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों एक साथ पढ़ते हैं, और ये अदिश राशि है। दूरी, द्रव्यमान, देखो ये चाल और चाल का विपरीत वेग, संवेग, द्रव्यमान किलोग्राम, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक। चाल यहाँ नहीं लिखा है, चाल भी ध्यान रखना, चाल जो होती है वो भी क्या है, अदिश राशि। और चाल का उल्टा वेग, वेग भी अदिश राशि। दूरी का विस्थापन, चाल का वेग, ये यहाँ पर बे लिखा है ना, और चाल यहाँ नहीं लिखा, चाल ये लिखा तो है, ठीक है, सब लिखा है ना। तो पूरा चीजें लिखी हुई है। और एक चीज बस इतना आपको बार बार ध्यान रखना है, जब 2-3 बार देखेंगे आप इतनी ऐसी नोट्स बना लेना, और जब बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ इधर चाल था तो इसका विपरीत वेग इधर होगा, और इधर दूरी थी तो दूरी का विपरीत विस्थापन होता है तो इधर होता है ना। तो ये चीजें हमको याद हो जाएगी। तो इतनी चीजें हमको पढ़ने के बाद जो है, इतनी चीज़ें में अभी हम ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है, और ना ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालना है, बस इतना जाना मात्रा किसे कहते हैं, दुनिया में जो मापने योग्य है, मापनीय योग्य है, उसे हम सदिश राशि बोलेंगे और अदिश राशि बोलेंगे, और 2 प्रकार की होती हैं सदिश। अब आगे देखते हैं मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति क्या होती है? जो मात्रक पद्धति होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट, तो उस मात्रक पद्धति मापने योग्य बना कैसे मापने के लिए हम लोग तैयार हुए कि हाँ ये किलोग्राम, इसको ताप को केल्विन कहें, समय को सेकंड से नापें। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमने प्रचलित हुआ? तो देखो 4 प्रकार के प्रचलित है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मिनट किलोग्राम सेकंड, ठीक। तो यहाँ पहले ऐसे चलती थी, देखो कैसे, बस मतलब 4 पहले शुरू में क्या हो, देखो शुरू में कोई चीज़ें तो फिक्स नहीं हो जाती। पहले समय को सेकंड ही मान लिया, दूरी को मापने के लिए किलोमीटर ही मापनी। तो शुरू में ऐसा तो कोई नहीं आकर के बता दिया ये ऐसे होगा, पहले खोज होती है, बार बार उसमें संशोधन किया जाता है,
तब ना जाके एक व्यवस्थित बनता है कि हाँ ये सर्वमान्य है ना। तो सबसे पहले सीजीएस पद्धति आई थी। सीजीएस माने सी माने सेंटीमीटर, जी लंबाई को सेंटीमीटर से मापते थे, जी माने द्रव्यमान को ग्राम से नापते थे द्रव्यमान को, और समय को सेकंड से नापते थे। कुछ दिन बाद ये फ्रेंच या मीटरी पद्धति से कहते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। फिर फुट पाउंड पद्धति आई। फुट माने लंबाई को फुट से मापा का, फिर द्रव्यमान को पाउंड से, लंबाई को सेकंड से, और ब्रिटिश पद्धति कहलाई। एमकेएस पद्धति में क्या हुआ, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकंड से, और इसे मीटरी पद्धति कहा। मतलब अलग अलग पद्धति है। इस पद्धति में अगर नापोगे तो द्रव्यमान को ग्राम से नापोगे, इस पद्धति में नापोगे तो द्रव्यमान को पाउंड से, और इस पद्धति में नापोगे तो द्रव्यमान को किलोग्राम से नापोगे। लेकिन ये सारी पद्धति जो है अलग अलग चल रही थी, लेकिन क्या हुआ कि फिर जो है ये हर जगह मान्य नहीं हो पाई। तो फिर एक चौथी पद्धति आई, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इसका नाम इसीलिए रखा गया, ये इंटरनेशनल पद्धति है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय माने पूरे देश में इस पद्धति के द्वारा लागू है, मतलब इसी के द्वारा माप होती है प्रत्येक देश में। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। तो एसआई पद्धति को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी है, एसआई पद्धति, जो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हो गई है, और 1967 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था, इसको ध्यान रखना है, 1967 में। बस जितना लिखे हैं उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, और जितना लिखे हैं उतना पढ़ना भी है, ये भी ध्यान रखना। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूर्व मूल मात्रक होते हैं। देखो अब मात्रक सब नापे कि कितना कितना मात्रक हमको जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा नापा गया कि 7 मात्रक बन जाएगा तो दुनिया का हर चीज हम माप सकते हैं। सभी लोग मिलके फैसला लिया गया कि अगर हम दुनिया के 7 मात्रक बना देते हैं तो उन्हीं मात्रकों से अन्य मात्रक भी बनाए जाएंगे। मतलब बेसिक मात्रक हो गए, मूल मात्रक हो गए, है ना। तो 7 कितने, ध्यान रखना है कि कितने मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक है, 2 पूरक मूल मात्रक, और इनको हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भौतिक राशियां 7 कौन कौन, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। 7। अब इनको किससे मापते हैं और इसका संकेत क्या है, एकदम आपको याद होना चाहिए भाई। देखो लंबाई को मीटर से मापेंगे और इसका संकेत एम होगा। अब इसका संकेत क्यों याद रखना है, बीमीश सूत्र में आपको याद काम आएगा इसका, ठीक है। समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया, और इसको एस से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, और इसे केजी से दर्शाते हैं। ताप का केल्विन और के से। विद्युत धारा एम्पियर, ए से। विद्युत धारा का कैंडेला, ज्योति धारा का, ज्योति धारा या ज्योति तीव्रता, ध्यान रखना, ज्योति तीव्रता। इसका अभी ये कैसे याद रहेगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति माने होता है कैंडल, मतलब ज्योति माने जो ज्योति चलती है, तो उसकी तीव्रता कैसे किसमें होती है, कैंडल माने कैंडल मोमबत्ती, तो मोमबत्ती में तीव्रता होती है तो कैंडेला, तो ध्यान रखना सीडी। और पदार्थ की मात्रा को मोल से, यानी मोल, इसका भी MOL। और जब इतना 7 मूल मात्रक हुए तो फिर पता चला कि इन मूल मात्रकों से के अलावा भी कुछ ऐसी मात्रक हैं जिनको हमको जानना है, और उनके इन 7 से उनका काम नहीं हो बनने वाला है। तो फिर 2 और आए पूरक, 2 पूरक आए। पहले बेसिक आए, फिर 2 पूरक आए। समतल कोण, यानी समतल कोण, जैसे उसको कैसे मापेंगे, जैसे ये एक कोण बना दिया, ऐसे जमीन में कोण बना दिया, तो इसको कैसे मापेंगे यार। तो फिर पता चले यार इसमें तो किसी माप के लिए 7 में से कोई मात्रक नहीं है कि इनको माप सके। फिर अलग से नापा गया, रेडियन इसको बोला गया कि इसको मापेंगे कैसे, 50 डिग्री है तो 50 रेडियन बोलोगे इसको। तो कोण को मापने के लिए, और जो समतल में किसी एक समतल सतह में कोण बनता है तो उसको मापने के लिए रेडियन उपयोग होगा, रेडियन, RAT इसको बोला, RAT, ठीक, RET। फिर घन कोण, बस इसको जो ध्यान रखना, रेड। और घन कोण, फिर घन कोण मतलब होता है ऐसे ऐसे, और ऊंचाई में भी है, ऊंचाई भी है, ऐसे ऊंचाई भी है, ठीक। तो इसको नापने के लिए फिर स्टेरेडियन, SR। 2 चीजें और हमको याद आ गई, ठीक। जैसे घन होता है ना, तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तो उस घन को मापने के लिए फिर स्टेरेडियन। तो इसको भी याद रखना। तो 7 मात्रक हमको याद रखना है, और 2 क्या याद रखना है, 7 मात्रक बेसिक जो होते भौतिक राशियों के मूल मात्रक, और 2
स्टेरेडियम यानी रेडियम और स्टेरेडियम यानी पूरक कोण। ठीक, अब फिर अब देखो हमने क्या पढ़ा, मूल मात्रक और जो मूल राशि यानी स्वतंत्र राशियां हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। जब हमने 7 राशियां हमने पढ़ा वो मूल हैं, स्वतंत्र हैं, मतलब उनको अपने आप में स्वतंत्र, द्रव्यमान किलोग्राम वो स्वतंत्र है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी कि द्रव्यमान के साथ समय की जरूरत पड़ेगी, नो, वो व्यक्त स्वतंत्र है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्हीं स्वतंत्र राशियों से मिला करके और राशियां बना दी गई और वो व्युत्पन्न हो गई, माने इनको बनाया गया है किनके साथ मिलके, इनको मूल राशियों से। देखो जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से व्युत्पादित की जाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये बताओ लंबाई गुणे चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी मीटर चौड़ाई भी मीटर, दोनों मिल गई। आयतन देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई भी आ गई, तो ये भी मीटर ये भी मीटर ये भी मीटर। ऐसे देखो दूरी, बल देखो, बल बराबर क्या होता है, अब बराबर यहाँ में द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब देखो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जब एग्जाम्पल समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई भी नापोगे वो भी एक दूरी है मीटर, चौड़ाई भी दूरी है वो भी मीटर, और ऊंचाई भी दूरी है वो भी छोटी मीटर। तो मीटर मीटर कितने हो गए, 3 मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया, यानी m3 लिख दिए। घन मीटर बोलते थे, अगर 3 मीटर क्यूब को घन मीटर भी बोलते हैं, तो 3 मीटर। अब उसको याद नहीं पढ़ने का, जो मात्रक नियम होगी, ठीक, 60 कर, इसी से भी सूत्र बनेगा ना, इसीलिए हमको याद है करना। देखो अब घनत्व, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी और समय, दूरी को समय से भाग दिया तो चाल एक नई राशि, भौतिक राशि मिल गई ना। लेकिन ये किससे मिलके बनी, हमको हमारी बेसिक राशि दूरी का किलोग्राम, दूरी का किलोमीटर और समय का सेकंड, तो इन दोनों को जब मिलाया तो क्या बना, चाल। तो देखो दूरी को किससे मापे, मीटर से, अब बाटे समय को किससे, सेकंड से, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो गया। तो जब हम चाल को बताएंगे तो 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड, और अगर इसको किलो में करें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बड़ी मात्रा हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इसको हमको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। देखो दोस्त, अगर हम अच्छे समझ लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो हमको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला है। चाल बराबर नापने के लिए हमको दूरी बटे समय चाहिए, मतलब अगर हमको चाल चाहिए किसी वस्तु की, पहले उसकी हमको दूरी देखना है कि कितनी दूरी चली और कितने समय में चली, तो इसको हमको पता चल गई। ऐसे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का घन मीटर। अभी आयतन हमने निकाला था घन मीटर आयतन का, तो देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया ना। इस तरह बल का भी याद रखना, वेग का भी याद रखना, कार्य भी याद रखना, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और शक्ति का मात्रक जूल होता है, जूल से नापते हैं। तो इस तरह हमको हर चीज़ें दोस्त एकदम याद कर लेना है। ये हमने 10 दे दिया है, तो 10 तो एकदम रट लेना आपको। इसके बाद भी आपको कम ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर यही से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और इससे इतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद करो पहले, ठीक है। तो अब हम इतनी चीज़ें हम आपको बता दिया, इसके अभी हम बेसिक चीज़ें इतनी अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि ये चीज़ें आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। तो आज हम इतना बता रहे हैं कि इतना रट लेना, इसके बाद फिर बताना, अगला पेपर अगला लेके आएंगे पार्ट, फिर उसमें अगला